तो बात तो उसी की है। जिंदगी में जिसको जितना वेट दोगे, जितना महत्व दोगे, वो तुम्हारे लिए उतना ही प्रभावी होगा। तुम गुरु को महत्व देते ही नहीं, भागवत को महत्व देते ही नहीं, कथा को महत्व देते ही नहीं, क्योंकि अभी एक फोन आ जाएगा तो तुम चले जाओगे। तो फोन ज्यादा महत्वपूर्ण है या भागवत, मुझे बता दो। मीरा जी के एक भाई थे राजा जयमल सिंह। मीरा जी कृष्ण की थी और वो राम के भक्त थे, परम भक्त थे। उनका एक फुफेरा भाई था जो बार बार आक्रमण करता था इनके ऊपर राज्य को मिलाने के लिए। इनका नियम था, वो सुबह राम की 2 घंटे पूजा करते थे। और नियम ये था कि जब राम की स्तुति और पूजा में जाते थे, कोई भी काम अगर आ गया और अगर पूजा गृह में आ गया तो गर्दन कट जाती थी। राजा जयमल सिंह, ठीक से पढ़ लेना, मीरा के भाई। फुफेरे भाई को पता चला, उसने इतनी बढ़िया सेना तैयार की कि 2 घंटे में ही तख्ता पलट कर दूंगा जब ये पूजा करने जाएगा। वो पूजा करने गए और इसने भयंकर सेना को लेकर के लूटपाट मचा दिया। अब राजा के पास जाए कौन? तो मां ने कहा, मेरा गर्दन कटे तो कटे, बताऊंगी तो जरूर बेटे को जाके कि सारी प्रजा खतरे में पड़ गई। मां आई, जयमल सिंह ने ऐसे देखा, आंखें लाल हुई। चूंकि मैया थी इसलिए कुछ किया नहीं, लेकिन हटे भी नहीं, चुपचाप ऐसे बोले, बेटा युद्ध, और स्तुति में लगे रहे। 2 घंटे के बाद बाहर निकले थे, देखिए कोलाहल मचा हुआ है। भैया ने बताया हमला हो गया है। अस्तबल में गए अपने घोड़े के पास, फटाफट सेना तैयार कराई, अपनी सेना, बाकी तो युद्ध चल ही रहा था। घोड़े के पास गए तो देखा उनका जो निजी घोड़ा था वो हाँफ रहा था, बड़ी तेजी से हाँफ रहा था। आंखें लाल हो गई, मेरे घोड़े की सवारी किसी ने की? किसकी हिम्मत जो मेरे घोड़े की सवारी की? कैसे थका ये? मृत्यु खबर देती है, काल खबर देता है, पर जीव बेखबर रहता है। छुपाता है अपनी मौत को, छुपाता है ग्राह से पकड़ा गया है, कभी बाल रंग के, कभी चाल बना के, कभी मकान बना के, सोचता है अमर हूं। मिस्त्री को कहता है कम से कम 200 साल चलना चाहिए। अरे तू तो 2 साल में निकलने वाला है भाई। पर अजरता और अमरता की भूख चढ़ी है मनुष्य के ऊपर। अंत में जब इतनी सी सूढ़ बच गई, अब श्वास लेने लायक भी नहीं बचा, लक्ष्मी जी ने एक कमल उठा करके गजेंद्र के सूंड पे मारा। गजेंद्र को याद आया, ओहो इस दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं, एक ही है। हरि कह के पुकारा। कहते हैं जैसे हौ बोला, वहां से भगवान दौड़े और री बोलते बोलते तक तो मगरमच्छ का उद्धार करके गजराज को बाहर निकाल दिया। गजराज ने प्रणाम किया, प्रभु सबने छोड़ दिया और तुम आके बचा गए। बोला ये लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी ही गुरु हैं। और कमल क्या है? बोला गुरु की वाणी सत्संग है। जीवन के अंतिम क्षणों में कोई काम नहीं आएगा, जीवन के अंतिम क्षण में गुरु का दिया हुआ सत्संग और वाणी काम आएगा और हरि तुम्हें ले जाने के लिए आएंगे। इसलिए वो सत्संग मत भूलना, वो याद रखना सदा। महाराज गजेंद्र और यही गजग्राह की यही लड़ाई है, हमारी तुम्हारी लड़ाई है, नाम गजग्राह की। हमारे शास्त्रों में पशुओं के ऊपर, लोगों के ऊपर सब दिए हुए हैं, है सब हमारी तुम्हारी कहानी। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो ये गज और ग्राह की भी हमारे गाने में रह जाएंगे तो आज जन्म नहीं होगा।
आज देवकी मैया आके हमें गरिया देंगी फिर। बोले तुम हमें जल्दी जन्म देनो है महाराज।